एक यूपीएससी क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति जिसके अंदर इतनी संवादहीनता है कि वो अपने को ईश्वर समझ सिपाही दुर्व्यवहार किया, उसका निश्चित रूप से निलंबन होगा या उसका स्थानांतरण होगा या दूसरे जनपद नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि एसएसपी कह रहा है कि मैं मुकदमे लगा दूंगा, जेल भेज दूंगा, कह दुआ के माफी मांग रुपया दे करके कप्तान बना होगा, 10-5 लाख रुपए लेकर के थाने दे रहा होगा। आजमगढ़ जनपद के किसी व्यक्ति के ऊपर अगर उत्पीड़न होगा तो मैं वहां पर जाऊंगा, पार्टी लाइन से हट के जाऊंगा, जैसा कि आलमबदी के मामले में पहले जाते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहा कि छोड़ो भाजपा, सबसे पहले अपने सम्मान की रक्षा करो। अगर तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो पाएगी तो कोई दल तुम्हारे साथ। माध्यम से एसएसपी से कहना चाहता हूँ, इन बच्चों पर जो मुकदमा लगाइएगा उसे 4-5 मुकदमा अधिक हम पर भी लगा दीजिएगा, हम भी इनके साथ जेल चलेंगे। देखिए, हमको यह तस्वीर देख करके यह लग रहा है कि मैं आजमगढ़ जनपद का 25 साल का कार्यकर्ता हूँ। आप लोग इससे परिचित भी होंगे। छात्र संघ का भी अध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस कमेटी का भी अध्यक्ष रहा, 49 साल उम्र हो गई। हमारा मन नहीं होता कि किसी मुद्दे को लेकर के एसएसपी डीएम के यहाँ जाए। एक यूपीएससी क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति जिसके अंदर इतनी संवादहीनता है कि वो अपने को ईश्वर समझता है, वो पत्रकारों से कायदे से बात नहीं करना चाहता, पत्रकारों के साथ उसका संवाद नहीं है, नेताओं के साथ उसका संवाद नहीं है, विपक्ष के साथ उसका संवाद नहीं है। अगर कोई एक राजनीतिक कार्यकर्ता किसी की पैरवी करने जाता है, हो सकता कुछ उससे गलती पैरवी करने में हो गई हो, उसको टेकल नहीं कर सकता। यानी इज्जतदार शहरी के साथ भी अपराधियों जैसा व्यवहार यह निश्चित रूप से निंदनीय है। बगल में अरविंद गुप्ता जी, अपना इनका पैर फ्रैक्चर है। अभी आप बंटी को देखा आपने, इनको किस तरीके से मारा पीटा गया कोतवाली में। निश्चित रूप से इस तरह की मारपीट, इस तरह के मामले अपराधी के साथ किए जाते हैं। जैसा इन लोगों द्वारा बताया गया, ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि एसएसपी कह रहा है कि मैं मुकदमे लगा दूंगा, जेल भेज दूंगा, कह दुआ के माफी मांग ले। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है कि आजमगढ़ जनपद का तो इतिहास लड़ने भिड़ने वाला रहा है। कोई कप्तान कैसे कह सकता है कि हम तुम अखबार पर मुकदमा लिख देंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे, तुमको फांसी दे देंगे? है उसकी हैसियत? उसको अपने दायरे में रहना चाहिए। वो 10-20 लाख रुपया दे करके कप्तान बना होगा, 10-5 लाख रुपए लेकर के थाने दे रहा होगा, तो कम से कम उसको ये तमीज होनी चाहिए कि लोकतंत्र का सम्मान करे और व्यक्ति का सम्मान करे, और करना ही चाहिए। आप लोग गवाह हैं, एक एसएसपी ने हमारे खिलाफ मुकदमा किया था 18 धाराओं में। कब मैं कप्तान का हाथ जोड़ने गया या मत करो मुकदमा, जेल काट के गया आया? मैं इन नौजवानों से भी कहता हूँ कि मुकदमे अगर हो रहे हैं तो होने दो, जाओ जेल, लेकिन अगर आवाज उठा रहे हो तो आवाज उठाओ। निर्भीकता अगर बनी है तो बनी रहे। कोई बड़ा नेता नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को का सम्मान करे वही आप आजमगढ़ जनपद की अस्मिता का सम्मान करता है। इसलिए हम इन लोगों के साथ। प्रवीण जी, एक चीज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये खुद सारे लड़के जो हैं ये युवा नेता है, बीजेपी में भी हैं, और आज कांग्रेस को ये समर्थन देने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? मैं कांग्रेस समर्थन देने नहीं आया हूँ, मैं प्रवीण सिंह के रूप में देने आया हूँ। मैं प्रवीण सिंह के रूप में देने आया हूँ, और मेरी पार्टी अगर इससे इत्तेफाक नहीं रखती होगी तो मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों के साथ संवाद में कि आजमगढ़ जनपद के किसी व्यक्ति के ऊपर अगर उत्पीड़न होगा तो मैं वहां पर जाऊंगा, पार्टी लाइन से हट के जाऊंगा, जैसा कि आलमबदी के मामले में पहले जा चुका हूं। इसके आप लोग उदाहरण हैं। ठीक उसी क्रम में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहा कि छोड़ो भाजपा, सबसे पहले अपने सम्मान की रक्षा करो। अगर तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो पाएगी तो कोई दल तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। हर दल को सत्ता में रहना है, सरकार बनानी है, तुमको अपना सम्मान बचाना है, अपने सम्मान की रक्षा करनी है। इसके लिए लड़ाई तुमको खुद लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई चूंकि खुद लड़ रहे हैं, इसलिए मैं तन मन धन से इनके साथ आया हूँ, और आपके माध्यम से एसएसपी से कहना चाहता हूँ, इन बच्चों पर जो मुकदमा लगाइएगा उसे 4-5 मुकदमा अधिक हम पर भी लगा दीजिएगा, हम भी इनके साथ जेल चलेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि आखिर इस बात को बीते इतना दिन हो गया, लगातार ये लोग शिकायतें कर रहे हैं, लगातार जिला प्रशासन से ये बातें कही जा रही थी, लेकिन उस चीज को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। जैसे आप सब लोग सम्मानित पत्रकार हो, शकल से, सूरत से, पढ़ाई से, लिखाई से इतने कमजोर भी नहीं हो कि आप बाबू नहीं बन सकते थे। नहीं बाबू बन सकते थे, कोई प्राइवेट में नौकरी कर लेते तब भी 25-50 हजार रुपया महीना आता। आपको यहाँ को कुछ आ नहीं रहा, कोई निश्चित तो है नहीं, लेकिन आपका मतलब पेशा है, मतलब आपका प्रोफेशन है कि पत्रकारिता। आपने मन बनाया है कि हम पीड़ितों की, दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएंगे। ठीक, आपको क्या समझते हैं वो? अगर जनरली देखा जाए तो पत्रकारों को चोर समझते हैं, नेताओं को चोर समझते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो कौन है? वो एसएसपी बनने के लिए, एसओ बनने के लिए क्यों चिंतित रहते हैं? डकैत तो वो है ना, वो हमसे आपसे इसलिए डरते हैं कि उनकी डकैती को हम आप उजागर करते हैं। मेरा आपके माध्यम से कहना है, एसएसपी महोदय, मैं आपकी पैंट को उतारूं, आपकी डकैती का खुलासा करूं, इन लड़कों के साथ न्याय करिए।
वह दीवान जी हरामजादे ने बदतमीजी की है, जिसने मारते जिसका वीडियो वायरल हुआ है, जिनको लाकअप पे लेके गया है, सिर्फ इसलिए कि किसी की पैरवी करने गए थे, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए ताकि ये लग सके कि आप न्याय करते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के मामले में अगर व्यक्तिगत तौर पे आप लोग इसका अध्ययन करें, रिसर्च करें दोनों मामलों को, तो सारे भाजपा नेताओं को, सारे कांग्रेस के नेताओं के, सपा के, बसपा के नेताओं को एक साथ एसएसपी डीएम के यहाँ जाना चाहिए मिल करके। ये अपराधी नहीं है, इन्होंने कोई बैंक लूट नहीं की है, इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ एक पैरवी की है। पैरवी का तरीका हो सकता है गलत हो रहा हो, तो इस तरीके का जिस तरह से इनका अपमान किया गया, पूर्व में व्यापारी का अपमान किया गया, यह निश्चित रूप से आजमगढ़ की अस्मिता पर प्रहार है। ऐसा प्रहार नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी आवाज उठाएं कि सब लोग इकट्ठा होकर के डीएम एसएसपी से मिले। अविनाश सिंह बंटी के साथ जो कोतवाली में 10 दिन पहले कुछ सिपाहियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, मुझे लगता है ये एकदम पूर्ण रूप से अनुचित है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही। और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और एसएसपी से मांग करते हैं कि ये लगातार औपचारिक रूप से ये लगातार मांग कर रहे थे कि उनके जो सिपाही इनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज ये लोग धरने पर आमदा हुए हैं और कल से धरना चल। तो हम तो यही अपील करेंगे बंटी बाबू से कि मेरी आज ही कप्तान से बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है मुझे कि 2 दिन के अंदर जो भी इनकी शिकायत है उसको परीक्षण कराकर जो भी सिपाही दुर्व्यवहार किया है उसका निश्चित रूप से निलंबन होगा या उसका स्थानांतरण होगा या दूसरे जनपद में जाए। तो और न जाने ये कैसे, जो कि हमारे अभी मीना जी हैं वो ठीक ठाक कप्तान हैं, काफ़ी सूझबूझ वाले हैं, लेकिन ये कैसे गलती हो गई और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं। तो हम ये मांग करते हैं इस मंच से भी, इस धरने से भी, और हम व्यक्तिगत कप्तान से मिलकर उनसे सिफारिश करेंगे, उनसे मांग करेंगे कि ये जो करणी सेना के जिलाध्यक्ष भाई अविनाश सिंह बंटी के साथ जिन पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया, आप अगर अविनाश सिंह बंटी के साथ दुर्व्यवहार होगा तो आम जनता के साथ क्या होता हो। तो हम निश्चित रूप से उनसे हम सिफारिश करेंगे कि अगर जिस पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उनको दंडित होना चाहिए और जल्द से जल्द वो दंडित हो जाए। अजय जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से सिर्फ अविनाश सिंह बंटी की बात ना की जाए, पिछले 1 साल का अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो तमाम ऐसे पत्रकार हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, लेकिन लगातार इस तरीके की आखिर आज जो स्थिति आई है कि लोग अपनी पार्टी की विचारधारा से हट करके एक साथ बैठ के आज इस धरने का समर्थन दे रहे हैं, वो दिन आज देखने को क्यों पड़ रहा है? देखिए, हम सरकार के विरोध में नहीं हैं, हम तो जो अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं जो इनको नीतिगत विषय के साथ काम करना चाहिए वो काम कहीं न कहीं अधिकारी नहीं कर रहे। तो ठीक है, आम जनता परेशान है और आम जनता के साथ साथ हमारे जो विचारधारा के लोग वो भी कहीं न कहीं दुर्व्यवहार से प्रभावित हो जा रहे हैं। तो हम उस दुर्व्यवहार, जो सरकारी कर्मचारी जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम तत्काल पूरा जिला प्रशासन इसको संज्ञान ले और आगे से ऐसा कहीं भी दुर्व्यवहार न होने पावे, कहीं आम आदमी को भी कोई कष्ट न होने पावे। अभी आप देख रहे थे कि अभी जो सदर एसडीएम धर्मंता जो था वो आम आदमियों को काफी परेशान कर दिया था, तो हम ही पार्टी के लोगों ने ही आवाज उठाई थी और उसका यहाँ से हस्तांतरण हुआ। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि आम आदमी लिए किसी भी नेता को कोई कष्ट नहीं हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी। अगर कोई बात करता है तो उसका परीक्षण होना चाहिए, न कि उसके साथ दुर्व्यवहार। तो हम मांग करते हैं कि चाहे वो कलेक्ट्रेट हो चाहे पुलिस प्रशासन, और यदि प्रशासन ये मान लिया हो कि हमें आदरणीय जोगी जी की सरकार पर बट्टा लगाना हो तो वो बात दूसरी हो, वह बात ही दूसरी है। और यदि नहीं है तो जो आम नागरिक और नेतागण हैं जो जनता की बात करते हैं, जो जनहित के मुद्दे को उठाते हैं, उसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई न होनी चाहिए जिससे वो अपने को पीड़ित समझे। तो क्या बीजेपी के लोग इस चीज का और समर्थन देंगे? बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं आजमगढ़ में, कहाँ हैं लोग? अब अभी तिरंगा यात्रा चल रही है, सब लोग उसमें व्यस्त हैं। हम तो बहुत समय निकाल कर, अब चूंकि ये छोटे भाई हैं अपने और विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ आ गए इनके धरने को समर्थन करने के लिए। हम पूर्ण रूप से समर्थन करें।